और अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। जम्मू कश्मीर में 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी जेल ब्रेक करके फरार हो गए। आरिसपुरा सेक्टर में बाल सुधार केंद्र में सजा काट रहे 3 नाबालिग कैदियों ने फिल्मी अंदाज में फरारी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में आरोपियों ने न केवल ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया बल्कि अंधाधुंध फायरिंग भी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फरार होने वाले 3 कैदियों में से 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं और तीसरा आरोपी लोकल अपराधी है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक कैदी गैलरी में खड़े पुलिसकर्मियों पर गोली चलाता है। एक पुलिसकर्मी बाल बाल बचते हुए दिख रहा है। गोलीबारी के बाद जुवेनाइल सेंटर से फरार हो जाते हैं। इस घटना ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बाल सुधार केंद्र जैसी सुरक्षित जगह के भीतर इन नाबालिगों के पास हथियार और गोलियां कहां से पहुंची, कैसे पहुंची? क्या बाल सुधार केंद्र के भीतर किसी ने उनकी मदद की थी या ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है? यकीनन इसको लेकर देखिए खुलासा होना बाकी है, लेकिन इस वक्त देखिए काफी संवेदनशील ये मामला है। जम्मू कश्मीर में 2 पाकिस्तानी समेत कुल 3 कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए हैं। तो देखिए किस तरीके से जम्मू में कैदियों का तांडव देखने को मिला है। पूरे इलाके में फिलहाल पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है। 2 पाकिस्तानी समेत कुल 3 कैदी जेल से फरार हो गए हैं और अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बड़ा खतरा है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर जो कि हॉटस्पॉट है उसके लिए ये जो खतरा है वो और भी दोगुना हो जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, देखिए काफी संवेदनशील सीरियस ये मामला है कि 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी जेल तोड़ करके फरार हो गए हैं। पूरा वीडियो सामने आया है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस जेल के अंदर उनके पास ये हथियार कहां से आए, किसने सप्लाई किए, क्या अंदर खाने भी कोई मिला हुआ था? जाहिर सी बात है प्रेरणा, देखिए जिस प्रकार से ये कैदी भागे हैं, इनमें 2 पाकिस्तानी हैं और एक जो सनाउल्लाह है वो उसको राजौरी से पकड़ा था और एहसान अली को कानाचक्क इलाके से पकड़ा था। इन दोनों की उम्र उस समय कम थी और इसी वजह से इनको बाल सुधार गृह में रखा गया था। और तीसरा अपराधी जो है गुगा, जो खौफ गैंग का सदस्य था, उसने गटारू गैंग के एक सरगना को गोली मारी थी और खास तौर पर उस मीरा साहब में भी एक रेस्टोरेंट पर गोली चलाई थी। उसके ऊपर 6 आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज किए गए थे और उसकी उम्र भी जो थी उस समय कम थी, लेकिन अब इनकी उम्र जो थी वो ये बालिग हो चुके थे। और सवाल यही पैदा होता है कि अगर ये बालिग हो चुके थे तो इनको बाल सुधार गृह में क्यों रखा गया था? ये लंबे अरसे से ये प्लानिंग बना रहे थे भागने की। और बड़ी बात ये है कि बाल सुधार गृह की जो पिछली दीवार है वो भी टूटी हुई है। तो कहीं ना कहीं अपराधी जो है उन्होंने इसी का फायदा उठाया है। और जिस प्रकार से इनके पास देसी कट्टा और कुछ हथियार जो हैं वो बरामद हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनको वहां से मदद मिली है और उन तक हथियार जो है पहुंचे हैं। इन्होंने पहले 29 जो बच्चे वहां पर थे उनको एक कमरे में बंद किया और फिर वहां से भागने की तैयारी की। और इसी बीच जब ये भागने लगे तो पुलिस वालों ने इनको रोकने की कोशिश की और इसी बीच फायरिंग हुई है, तलवार से वार किया गया है और उसके बाद ये लोग भागे हैं। भागने के बाद इन्होंने एक बाइक वाले के कनपट्टी पे बंदूक रखी है और उसके बाद उसकी बाइक छीनकर ये लोग फरार हुए हैं। हालांकि पुलिस अभी तक जगह जगह जो है वो दबिश दे रही है, लेकिन उसके बावजूद ये अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई उसके बाद मौके पर खुद डीजीपी, बिल्कुल रविंद्र, और इनका पकड़ा जाना और जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिहाज से। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।